Audionic, the sound master. चलो चलो सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की सर्वविघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की भक्त वत्सल श्रीमद् भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की समस्त वर्तमान गुरुवृंद की नित्य लीला प्रवेश श्री महेंद्र समय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की गौर प्रेम कुंज
संकीर्तन महायज्ञ की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश सेवाएं ग्रेस सभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की आए हुए समस्त भाग्यशाली भक्तों और माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। यह वो स्थान है जहाँ पर आकर जीवन के समस्त संकट, समस्त दुख, समस्त विघ्न समाप्त होते हैं। आज हम नरसिम्हा भगवान के समक्ष विराजमान हैं। नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे ताकि हमारे भक्ति जीवन के अंदर जो भी संकट हैं, जो रुकावटें हैं, जो भी कष्ट हैं, विघ्न हैं, वो सब नरसिम्हा भगवान अपनी कृपा से समाप्त करें और हम अत्यंत ही शीघ्रता से भक्ति मार्ग में उन्नति करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम भक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाशितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रियोतिशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्
नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिया नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणासते दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरो मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार अर्तायो सौनिकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूतं विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठेषु आत्मना नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं ध्यायेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्रश प्राशयेयं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति
श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलाद प्रोक्तम श्री नरसिंहा कवचम संपूर्णम। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, परम वैष्णव महादेव की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण ज्ञान की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें आपको ब्रह्मा जी के द्वारा, हरे कृष्णा सब इधर देखेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी आएगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी हमें ये बता रहे हैं कि
भगवत प्राप्ति हमारा अधिकार है। कृष्ण का धाम प्राप्त करना ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से एक सुपात्र पुत्र जो होता है उसका अधिकार होता है अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर, है ना। एक संतान होता है, गवर्नमेंट भी तो पिताजी का जो भी ना प्रॉपर्टी होती है उसका नेक्स्ट अधिकारी तो उसके पुत्र को ही मानती है ना, उसकी संतान को ही मानती है। तो भगवत धाम किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी है? भगवान कृष्ण की। और कृष्ण हमारे कौन है? पिता हमस्य जगतो। तो अगर कृष्ण हमारे पिता हैं और भगवत धाम कृष्ण की प्रॉपर्टी है तो उस पर हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा अधिकार है भगवत प्राप्ति का। और इसमें हमें बताते हैं कि ये मोक्ष और भगवत प्राप्ति हमें किस प्रकार से एकदम उसी तरह से प्राप्त होती है जिस तरह से एक संतान को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है और ब्रह्मा जी हमें बताते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर एक यही श्लोक में हम समझ लेना पूरी भागवतम में से तो समझो कि सब कुछ समझ लिया। इसमें ये भी सिखाते हैं कि जीना कैसे है। इसमें ये भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उसका कारण क्या है, उसमें रिएक्ट कैसे करना है। और ये भी बताते हैं कि हमको भगवान के साथ किस तरह से अपना व्यवहार करना है और किस तरह से हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का उत्तर है इसमें, और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन है। तो सिर्फ 15-20 मिनट में हम इस श्लोक को समझेंगे। आप सब ध्यान से बैठिए, ठीक है। आज मुझे लग रहा है कि मंदिर में बहुत नए लोग आए हैं, उनका स्वागत है। हर हफ्ते यहाँ पर मंडे को प्रोग्राम होता है, आप सब आ सकते हैं। लेकिन कथा में बैठने का एक रूल होता है। वो क्या रूल होता है? जब वक्ता बोलता है ना, जो कथा बोलता है, तब हमको चुप करके सुनना है। और जब आपसे पूछा जाए कि आपको कुछ बताना है या पूछना है, तब आपकी टर्न आती है, ठीक है। तो आप सब शांत होकर शांति से सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सधाय तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सधाय भाग। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं सर्वविघ्न विनाशने श्रीमद् भगवान की जय। तत्ते अनुकंपां, तत्ते मतलब अतः, अनुकंपा का मतलब है दया है, भगवान की असीम कृपा है। सुसमीक्षमाणो मतलब हम जो भी भौतिक जगत में आपको मिल रहा है वो सब भगवान की कृपा है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हमको हमेशा कभी कभी हम सोचते हैं भाई इतने सारे कष्ट हैं जीवन में, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, वो क्या भगवान की अनुकंपा हो सकती है क्या? इसको हम अनुकंपा कैसे माने? तो कहते हैं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाक, कि जो आपको दुख मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं,
जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, वो वास्तव में भगवान की कारण नहीं मिली है। वो क्यों मिली है? क्योंकि हमारे अपने कर्म ही इतने बुरे थे। वरना भगवान तो इतने अच्छे हैं, इतने सुहृद हैं, इतना प्यार करते हैं जीव से। भगवान के पास हमें देने के लिए इतना सारा प्यार है। जैसे अगर एक माँ है, वो कितना प्यार करती है अपनी संतान से, तो हजारों माताओं का प्रेम जब मिल जाता है, एकत्रित होता है, उससे कई गुना अधिक भगवान हमसे प्यार करते हैं। भगवान किसी जीव को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे अपने ही अपराध, अपने ही कर्म इतने दुष्कर्म हैं कि उसके कारण हमको दुख भोगना पड़ता है। भगवान जो भी होता है, भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा ये कर्म का रूल है। जो आपने किया है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। क्योंकि कर्म कैसे होते हैं? कर्म एक बीज की तरह होते हैं। जैसे आप अगर किसी भी वस्तु का बीज बोओगे ना, तो उसका फल तो निकलेगा ही निकलेगा और आपको आएगा ही। आपको उसको लेना ही पड़ेगा, आपको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे ही है, जैसे जब हम किसी को कोई मैसेज करते हैं ना, तो उसका रिप्लाई तो आएगा ही ना, मेरे मोबाइल पे आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे इसका रिप्लाई नहीं चाहिए। आपने मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। उसी तरह से आप ये नहीं बोल सकते नहीं भाई मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आप जैसे ही ऑन करोगे, नेटवर्क ऑन होगा, आपका आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो उसी तरह से आपने जो कार्य किए हैं, जो भी, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसका रिजल्ट तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है भाई हम तो कितने अच्छे हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी वो हमें बुरा करता है, वो हमारे साथ अच्छे नहीं करते। तो ये ऐसा है कि कर्म का जो रिएक्शन है वो उसी समय नहीं मिलता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। जरूरी नहीं, अब जैसे आप अगर कोई बीज बोते हो तो क्या वो उसी समय पेड़ बन जाता है, उसी समय हमें फल देता है? उसमें कुछ टाइम लगता है ना। आप जो भी, अब जैसे आज अगर आपके पेट में दर्द है, आप आज डॉक्टर को जाके दिखाओगे भाई मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पहला क्वेश्चन क्या करेगा? आपने रात को क्या खाया था, है ना? आप बोलोगे डॉक्टर आपको समझ में नहीं आता, पेट में दर्द अभी है और आप रात के खाने का पूछ रहे हो, क्योंकि ये उसका फूड पॉइजन है, उसका ही है ना रिएक्शन मिला है जो आपने रात। तो कुछ कर्मों का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलता है, कुछ कर्मों का जो रिजल्ट है वो बहुत समय से मिलता है। जैसे पेड़ बहुत आराम से उगता है, उसी तरह से आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही घट रहा है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस संसार में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो आपको दुख दे सके, जो आपके जीवन में दुख ला सके, प्रॉब्लम्स ला सके। और किसी के पास इतनी शक्ति भी नहीं है जो आपको खुशियां दे सके, जो आपको सुख दे सके। ये केवल और केवल आपके हाथ में है। आपके जीवन की खुशियां, आपके जीवन के दुख, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। इसीलिए बोलते ना, ये हाथों की चंद लकीरों का, ये हाथों की जो लकीरें हैं ना, वो ही हमें हमारे भाग्य से मिलती हैं। और वो भाग्य जो है उसी के कारण हमें दुख मिलते हैं, उसी के कारण हमें सुख मिलते हैं। लेकिन ये क्योंकि कार्मिक रिएक्शन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ना, अभी बहुत सारे लोग को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो अपराध करते हैं, इसीलिए वो गलत कार्य करते हैं और आगे जाके उनको भुगतना पड़ता है। कोई अगर और आज अगर दुख भोग रहे हैं तो वो कंप्लेन करते हैं, उसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, उसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। किसी के कारण दुख नहीं मिल रहा है,
दुख केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया है, उसी के कारण मिल रहा है बस। और आज अगर हमें उसका फल मिल रहा है तो हम उस फल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बो दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? जो रिएक्शन हमें मिला है वो तो हमें भुगतना है, लेकिन अब हमको सावधान रहना है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उस रिएक्शन के साथ वो कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमें कुछ गलत मिल रहा है, किसी के साथ कोई सामने हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, और आज वो तो पहले बोया हुआ है, और आज अगर हम रिएक्शन में पुनः उनके साथ गलत करेंगे तो कल पुनः क्या होने वाला है? हमें दुख मिलने वाला है। तो आज के रिएक्शन के साथ हम कैसे एक्शन करते हैं ये सिखाता है शास्त्र हमें, कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होने वाला है, किसी के साथ बुरा किया है तो बुरा होने वाला। अब बुरा होने वाला है वो तो है ही है, और अगर हम चाहते हैं कि आइंदा से बुरा ना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमको अब उसके साथ भी अच्छा करना पड़ेगा जो कि बुरा कर रहा है, क्योंकि वो तो मेरी कारण कर रहा है ना। तो फिर ये कार्मिक साइंस है, उसको खुश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुशियां चाहिए। इसके लिए हमें बदलना होगा, हमारे कर्मों को बदलना पड़ेगा, हम जो बीज डाल रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। एक बात समझने की है कि भगवान जो है उनको नाइंसाफी करना नहीं आती। भगवान एक सुपर न्यायाधीश है। भगवान कृष्ण जो है हर एक कार्य जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, और भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। भगवान की जो चक्की है, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान के पास एक चक्की है, वो बहुत स्लो चलती है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट महीन चलती है। एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसके साथ सही व्यवहार ना हो। हर एक व्यक्ति, कभी कभी हमको लगता है ना, यार इतना बड़ा धमाका हो गया, इतना बड़ा ज़लज़ला आ गया, सब लोग मर गए, तो क्या इनका इस तरह से मरना, ये क्या कार्मिक क्रिएशन होगा? सबने इतना अपराध किया होगा क्या? अभी जैसे तुर्की में इतना बड़ा ज़लज़ला आया, इतने सारे लोग, हजारों लोग मर गए, तो उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिनके साथ गलत हुआ हो, जिनके साथ मतलब अनजस्टिस हुआ। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्हीं में जो इतना बड़ा ज़िलज़िला आया, बिल्डिंग गिर गई थी पूरी, और उसमें से रेस्क्यू लोग जो आए थे वो सब जो डेड बॉडीज निकाल रहे थे, तो उनको एक ऐसा बच्चा मिला जिसका जन्म कुछ दिन पहले हुआ था। अब छोटा सा बच्चा है, इतने हजारों लोग, बड़े बड़े शक्तिशाली होंगे, बॉडी बिल्डर्स होंगे, बड़े बड़े धनी होंगे, बड़े बड़े पावरफुल लोग होंगे जो मर गए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो अभी 2-4 दिन पहले आया, वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ अपनी माँ का दूध पी रहा था। छोटा सा बच्चा था, और माँ जो है उसके ऊपर भी कुछ गिरा, ऐसे ना बिल्डिंग जो क्योंकि गिर गई थी उसके ऊपर गिरा, और माँ भी मर गई। लेकिन उस माँ जो है वो ऐसे करके जैसे छतरी की तरह हो गई, और बच्चा जो है उसकी गोद में था, खेल रहा था, सो रहा था, दूध पी रहा था, फिर सो रहा था, फिर जा रहा था। और तकरीबन 2-4 दिन के बाद वहां से जब मलबा हटाया गया तो वो बच्चा जीवित मिला। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसको भगवान को बचाना होता है, जिसका अभी तक समय नहीं आया, उसके पास याद शक्ति थी, वो अपने लिए क्या कर सकता था, क्या बुद्धि थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको अभी जस्टिस देना है ना, भगवान को तो इंसाफ करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग है ना, कभी
कभी फ्लाइट मिस हो जाती है तो लोगों को कितना है ना दुख होता है कि भाई हमारी फ्लाइट मिस हो गई, और बाद में न्यूज में आता है कि उस फ्लाइट का क्रैश हो गया। तो वो जो व्यक्ति है उस समय तो उसको दुख हो सकता है कि भाई मेरी फ्लाइट क्रैश हो गई, लेकिन बाद में उसको लगेगा कि भगवान ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो असल में बात ये है कि भगवान जो है उनको नाइंसाफी करना नहीं आता। हमें जो भी मिल रहा है वो एकदम जस्टिस के साथ मिल रहा है, जो पूरी इंसाफ के साथ मिल रहा है। अब क्या है, भगवान तो बहुत करुणामयी है, भगवान तो बहुत प्रेम करने वाले हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ कलयुग में जो सारे जीव आए ना वो बहुत ही थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास जीव आए। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो भगवान के अच्छे लोग थे ना वो तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान के आदेशों को पालन करते करते चले गए भगवान के पास। लेकिन हम उनमें से हैं जो सतयुग में भी थे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट से कलयुग में आए। भगवान कहते भगवत गीता में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। कोई भी हिसाब किताब लगा ही नहीं सकता कि कितने जन्म हो चुके हैं तुम्हारे। इतने जन्म हो चुके हैं, बार बार सर्कल घूमता है, बार बार तुम्हें अवसर देता हूँ, बार बार तुम आते हो, कभी मनुष्य बनते हो तो कभी देवता बनते हो, कभी पशु पक्षी बनते हो। मैं बार बार अवसर देता हूँ और बार बार तुम्हें शिक्षा मिलती है कि तुम अपराध मत करो, तुम भगवान की भक्ति करो। तो आप वो सतयुग में आके कहते हैं ध्यान करो, हम ध्यान नहीं कर पाते। फिर त्रेता युग में आते बोलते यज्ञ करो, हम यज्ञ नहीं कर पाते। द्वापर युग में आते हैं कि आप विग्रह सेवा करो, वो नहीं कर पाते। कलयुग में आके बोला कुछ नहीं करो, नाम जप करो, हमसे वो भी नहीं होता। तो भगवान भी है ना हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन आखिर तो ये भौतिक जगत एक जेल ही है ना, को ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम एक जेल में रहते हैं। और जेल में कौन रहता है? जो पापी होता है, जिसने अपराध किया है उसी को तो कैद मिलती है ना। अगर अपराधी नहीं होता तो फिर वो बाहर आजाद घूमता। आप बताओ कि कराची की जो जेल है उसमें ज्यादा लोग हैं या जो बाहर घूम रहे हैं उसमें वो ज्यादा है? बाहर जो घूम रहे हैं वो तो ज्यादा है ना। उसी तरह से भगवान का एक आध्यात्मिक जगत है, वहां पर मुक्त लोग रहते हैं। हम तो मुक्ति के लिए परेशान है, मुक्ति चाहिए, बंधन से मुक्त। और ये जो भौतिक जगत है वो बहुत छोटा है। भगवान का जो लोक है वो 75% है और हम यहाँ पर 25% जीव है। सिर्फ 25% का भगवान ने ये भौतिक जगत रखा है। लेकिन ऐसा होता है कि जो जेल होती है ना वहां पर भी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ना कुछ काउंसलिंग करने के लिए कुछ एनजीओज जाते हैं जो कि वहां पर जो कैदी होते हैं उनको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, उनको जीना सिखाते हैं। भाई आप कोई ऐसे अपराध नहीं करो, आप सही से अगर व्यवहार करना सीख जाओगे। और अगर उनमें से, और ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे इस्कॉन में भी हैं, प्रिजन मिनिस्टर होते हैं, वहां पर उनको जेल में जाकर शिक्षा देनी होती है। ब्रह्म कुमारी इसके हैं, अलग अलग जो एनजीओज हैं वो बनाते हैं कि जेल में जाकर कैदियों को भी शिक्षा देते हैं। फिर उनमें से क्या होता है, उनमें से कुछ कैदी जो होते हैं वो सुधर जाते हैं। और जब वहाँ के जो जेलर होते हैं वो देखते हैं कि अभी ये सुधर गए हैं तो उनको थोड़ी सजा देकर फिर उनको क्षमा कर दिया जाता है कि जाइए आप अब ठीक हो गए हो, आप अच्छे से अपना जीवन बिताओ। लेकिन उनमें भी जो लोग बहुत ज्यादा कट्टर फाइटर होते हैं ना, जो दूसरे कैदियों के साथ फाइटिंग करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो है ना सही से व्यवहार नहीं करते, उनको फिर जेलर क्या करता है, एक अलग काल कोठरी में डाल देता है। क्योंकि वो सही तरह से व्यवहार नहीं करते ना, ताकि अब वो दूसरों के साथ रहने के लिए फिर ऐसे सारे जितने भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ना उनको एक काल कोठरी में डाल देते हैं। वो काल कोठरी है कलयुग। सतयुग में भी आए थे, भगवान ने बहुत प्रचार किया। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आए तब भी किया।
उसके बाद द्वापर युग में तो गीता बताया, धर्म की स्थापना की, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे तो भगवान ने बोला तुम लोग तो फाइटिंग करते रहोगे, तुम जाओ कलयुग में, कलह के लोग जाओ, तुम लोग कलयुग में जाके तुम सुधरने वालों में से हो ही नहीं। लेकिन अब देखो ऐसा है कि भगवान एक बहुत ही अच्छे न्यायाधीश होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले पिता भी हैं। अब भगवान की जो ये न्यायाधीश यानी कि जस्टिस करने वाली क्वालिटी है वो तो है अपनी जगह, लेकिन उस पे भी भारी पड़ती है हे कृष्णा करुणा से। वो भगवान बहुत ज्यादा करुणामयी है, वो बहुत ज्यादा कृपामयी। वो देखते हैं हम तो बहुत नालायक हैं, लेकिन फिर अपने ही किसी पार्षद को वो वापस से हमारे पास भेजते हैं। हम एक बात याद रखो, भगवान की भक्ति ना तो आपको आपके पुण्य से मिलेगी और ना ही आपको अपने कर्म से मिलेगी। भगवान की भक्ति पुण्यों से नहीं मिलती है, पुण्य से आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। भगवान की भक्ति अगर आपको मिल सकती है ना तो एकमात्र किसी भक्त की कृपा से मिल सकती है। कोई वैष्णव, कोई शुद्ध भक्त जीवन में आ जाए, उसकी चरणों की रज प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, आपका भाग्य जो है वो आपको भगवान नहीं दे सकता, क्योंकि भाग्य जो है वो हमारे कर्मों से लिखा जाता है। हमारे कर्म इतने सुंदर हो ही नहीं सकते जिसका फल भगवान हो। कर्मों का फल कोई मनुष्य भी अगर हमको मिले ना कोई अच्छा, वो भी बड़ी बात है। क्या हमारे कर्मों में इतना पावर है कि फल में हमें भगवान मिल जाए? क्या हमारे पुण्य इतने पावरफुल हैं कि उस पुण्य की बदले में हमको मोक्ष मिल जाए? नहीं, ये सब पुण्य के बदले में या भाग्य के बदले में हमें भगवान नहीं मिलेगा। भगवान अगर हमें मिलेगा तो कब मिलेगा? जब कर्म से नहीं मिलेगा, कर्म से भगवान नहीं मिलेगा, पुण्य से भगवान नहीं मिलेगा, भाग्य से भगवान नहीं मिलेगा। किस से मिलेगा? किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से मिलेगा। तो ये बात हमको जाननी है। और शुद्ध वैष्णव की कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम सिंसियरिटी के साथ भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कृपा पर आश्रित होकर। भगवान की कृपा उस दिन होती है जिस दिन हमें किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त होता है। अगर भगवान से कभी कोई याचना करनी है, कोई प्रार्थना करनी है, कोई डिमांड करनी है, तो बस एक ही डिमांड करो कि मुझे आपके शुद्ध भक्त का संग चाहिए, बस। बाकी भगवान मिलना दूर थोड़े है। जब भक्त मिल गया, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और जब संत मिल जाए तो हरि दूर थोड़ी है, वो कहाँ जाएगा? वो तो मिलेगा, क्योंकि वो भक्त जो है उसके पराधीन है, अहम भक्त पराधीन। तो ऐसा है कि भगवान भले कितना ही जस्टिस करने वाले हों, कितना ही इंसाफ करने वाले हों, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमसे इतना प्यार करते हैं कि भगवान अपने ही किसी पार्षद को भेज देते हैं कि ये लोग तो नालायक हैं, काल कोठरी में हैं, सतयुग में सुधरे नहीं, त्रेता में सुधरे नहीं, द्वापर में हार गए, अब कलयुग की काल कोठरी में पड़े हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी को भेज दिया कि आपके दर्शन से, आपकी वाणी से, आपकी कृपा से इन पर कुछ कृपा हो सकती है, वरना नहीं, वरना ये लोग योग्य नहीं है। और ऐसा है कि कभी खुद भगवान अपने भक्त को भेजते हैं तो कभी स्वयं आते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं तो सतयुग में भी आया था, द्वापर में भी आया, त्रेता युग में आया, तो मेरे से तो सुधरे नहीं। अभी ये लोग ऐसे हैं, एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दी थी प्रभु ने
कि जो घोड़ा होता है ना, बोलना तो उनको गधा चाहिए था लेकिन घोड़ा बोला। जब घोड़ा बीमार होता है ना तो उसको अगर दवाई खिलानी होती है ना तो वो मुंह नहीं खोलता है। तो फिर क्या करते हैं, 4 लोग जो है ना एक एक टांग पकड़ते हैं उसकी, और एक व्यक्ति जो है ना उसकी मुख पकड़ता है, उसको मुख को खोलता है, फिर उसको दवाई डालते हैं, तब कहीं जाकर वो दवाई देता है। तो हमें भी भाव रोग है और ऐसा ही आचरण है। तो भगवान ने सोचा अलग अलग से जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा तो काम बनेगा नहीं, इसलिए भगवान भी यहाँ पर आते, सागो पंगस्त पार्षदम, पंच तत्व मिलकर आते हैं। 5 कलयुग के भगवान भी अकेले नहीं आते, पंच तत्वात्मकम कृष्णम। हम जो पढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा, मिल के आते हैं भाई, अकेले सुधरने वाले नहीं है। इनको सबको मिल के जाएंगे और संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, इनके पाप समाप्त होंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठ सकता है कि जब भगवान ने कहा तुम संकीर्तन यज्ञ करो, है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जब संकीर्तन यज्ञ करने से पाप समाप्त हो गए, फिर ये कर्म कांड क्यों बता रहे हो, कर्म का रिएक्शन होगा ये क्यों बता रहे हो? हम तो संकीर्तन यज्ञ कर रहे ना, तो हमारा तो हिसाब किताब पूरा हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं एक नाम लेने से, एक अगर नाम नो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरि तावत् कर्तुं न शक्तोऽपि पातकं पातकी नरः। एक हरि का नाम जो है ना वो आपके इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप आप करोड़ों जन्मों तक नहीं कर सकते। फिर हम तो हर वक्त कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे तो पाप नष्ट हो गए ना, फिर हमको क्यों दुख मिलते हैं? वास्तव भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं वो कर्मों के कारण नहीं होते हैं। भक्त जब बन जाते हैं हम तो दुख कर्मों के कारण नहीं होते हैं, बल्कि वो भगवान की कृपा होती है। जहां से हमने प्रारंभ किया कि भगवान को कृपा करना ही आती है। अगर जीवन में दुख नहीं होंगे ना तो हम इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि हमको लगेगा ही नहीं कि ये दुनिया से निकलना है। हमको लगेगा भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, विश्व पूर्ण सुखालय, हर वक्त आनंद ही आनंद है, हर वक्त। फिर किसको इच्छा होगी कि जाए वहां पर अपने धाम भगवान का वो लक्ष्य प्राप्त करना? ठीक है, हम तो कंफर्ट जोन में हैं, हमें तो कृष्ण की कृपा प्राप्त है, पाप नष्ट हो गए, दुख मिल ही नहीं रहे। तो भगवान ये चाहते नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप जहां पर रहते हो वो रहने की जगह ही नहीं है। आचार्य गण तो बताते हैं कि ये भौतिक जगत तो एक टॉयलेट की तरह है। टॉयलेट जो होता है वो रहने की जगह थोड़ी ना होती है, वहां जाओ अपना काम करो निकलो बाहर। अगर आपका टॉयलेट बहुत ही खूबसूरत है, एसी लगा हुआ है, सुंदर बना हुआ है, और आप सोचते हो कि बस ठीक है बाहर जाने की क्या जरूरत है, तो मामा पापा तो कहेंगे ठक 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 ठक, अरे बाप बाहर निकल, ऐसे तो बोलेंगे। तो भगवान यही जगाते हैं, भाई ये जगत रहने के लिए नहीं है, क्योंकि दुखों से भरा हुआ है। आपके कर्म यदि, भगवान कहते हैं हम सर्व पापेभ्यो, आपके कर्म यदि पाप कर्म भगवान ने नाश कर भी लिए तो भी है तो कोयले की कान ना। आप अगर सफेद वस्त्र पहनकर किसी कोयले की खान में जाओगे तो कितना सुरक्षित रह सकोगे अपने ड्रेस को बचाने के लिए? आखिर तो दाग लगेगा ना। आज पाप नाश हुए, कल पाप करोगे, फिर नाश करेंगे हरि नाम से, फिर करते रहोगे, कब तक? तो भगवान इसलिए कहते हैं दुख तो मिलेगा, क्योंकि पापों की गिनती इतनी बढ़ रही है, कंटिन्यूअल, हर सांस से पाप करते हैं। नाम जब करते हैं तो नाम अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं भक्ति में आने के बाद। गुरु महाराज की अवज्ञा करते हैं, पूरा संकल्प पूरे नहीं करते, तो कब तक बचे रहेंगे? तो भगवान बोलते हैं सावधान हो जाओ,
ये संसार रहने के लिए बनाया नहीं गया है। इमं प्राप्य भजस्वमं, नाम जप करो, भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, शरण में आ जाओ और निकलने का प्रयास करो। बस एक ही निकलने का। और मोक्ष, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, मोक्ष आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो कैसे मिलेगा? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाक, कि वो व्यक्ति जो अपने दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहेगा, कि आपको जो भी मिल रहा है इस बात को स्वीकार करना है कि क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा गलत पाप मैंने किया है, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने मन से इतने अपराध किए हैं, तो मुझे इनके रिएक्शन को स्वीकार करना ही है। और हर एक कार्य के पीछे कारण आप स्वयं हो, स्वीकार करना है इस बात को। कभी किसी को कंप्लेन नहीं करना है, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना। ये संसार में रहने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? कैसे जीना है? जो कुछ भी आया है आपके जीवन में वो हमारे कर्मों के कारण आया है, लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि बहुत ज्यादा कृपा करने वाले हैं, अनुकंपा करने वाले हैं, तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान जो है वो हमारे लिए गीता का ज्ञान देते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं। भगवान बार बार योजना बनाते हैं, भक्त आते हैं, देखो टेम्पल्स बनते हैं, कथा रखी जाती है। ये भाग्य से थोड़ी मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। ये महामंत्र भाग्य से थोड़ी मिला है। महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये नाम अभिन्न है। और ये भगवान, ये आपके कर्मों से नहीं मिला, ये भगवान के भक्त की कृपा से मिला है। किसी भक्त ने तो सुनाया होगा ना, किसी वो परंपरा से आया है। तो भगवान इतने करुणामयी हैं कि हम जैसे पापियों का भी उद्धार करने के लिए सदैव सोचते रहते हैं। और दुख क्यों आता है जीवन में? भगवान अभी इतने प्यार करते हैं, हजारों माताओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। माता तो कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन माता जो है वो सदैव अपने बच्चे का अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए कोई न कोई योजना बनाती है। अगर बच्चे के हाथ में छुरी है, चाकू है, तो माता बोलेगी हाँ ठीक है, मेरा बच्चा है, भले खेलता रहे। बोलेगी ऐसे, वो कोई ना कोई योजना बनाएगी। वो उसको पता है मैं खींचूंगी तो क्या होगा, उसको लगेगी। फिर वो उसको प्यार से समझाएगी, कैसे भी करके चॉकलेट देगी, उसको ये करेगी और उससे उसको लेना है। तो उसको क्योंकि लेना है तो उसके लिए योजना बनाएगी। अब एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे प्रभु जी, वो कहे कि एक माता थी, उसका छोटा बच्चा था। पहले छोटा बच्चा होता है, माँ का स्तनपान करता है, फिर उसने फीडर पिलाना शुरू कर दिया, फीडर से दूध पिया। अब फीडर से दूध पीना उसको इतना सरल लगता है और इतना अच्छा लगता है कि वो उसको छोड़ता नहीं है। उसको लगता है बस ये फीडर मुझे पसंद लगती है। तो उस माता ने सोचा अगर ये दूध फीडर से पीता रहेगा, बड़ा हो गया, इसको दाल रोटी खानी है, सब्जी रोटी खानी है, अगर दूध पीता रहेगा तो फिर ये ना आगे कैसे बढ़ेगा, अभी इसको छुड़ाना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया, एक जो है ना खिलौने वाला कॉकरोच होता है ना, जो वो मतलब आर्टिफिशियल जो कॉकरोच होता है, वो उसके फीडर में डाल दिया और ऊपर रख दिया, ऐसे चिपका दिया। तो वो बोला देखो ये कितना गंदा है, तुम्हारा फीडर के अंदर इतने सारे कॉकरोच है, ये है, पियो पियो भले तुम पियो। बोला नहीं 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 मम्मा ये तो बहुत गंदा है। उसको देख के ऐसा लगा और उसने ना छोड़ दिया। तो कोई इसको देखकर किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई ये माँ तो कैसी क्रूर है, बच्चे को दूध पसंद है, वो दूध नहीं पीने दे रही है माँ। लेकिन माँ तो अपने बच्चे का हमेशा भला चाहती है, वो चाहती है बच्चा ग्रोथ करे, बड़ा हो, ग्लास से पिए और ना रोटी सब्जी खाए ताकि वो बड़ा हो सके, उसको जीना सिखाना है। तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन तो करना ही पड़ता है, ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। तो उसी तरह से भगवान जो है भौतिक जगत में ऐसे कॉकरोचेस, ऐसे जानवर, ऐसे दुख जो है वो हमारे जीवन में लाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको निकलना है।
इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है। ये जगह आपके रहने के योग्य नहीं है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख आ रहा है उसको दो तरीके से सहन करना है। पहले तो ये सोचना है कि ये हमारे कर्मों का रिएक्शन है, मैंने बोया है तो मुझे इसको फल को मुझे प्राप्त होगा। और अगर मुझे आगे से दुख नहीं भुगतने हैं तो मुझे अब ऐसे बीज बोना छोड़ना पड़ेगा। मतलब अब जो दुख मुझे दे रहा है उसके साथ मुझे अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी जरूरी नहीं है इसी जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, आगे भी आएंगे। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम आनंदित रहना चाहते हैं तो आज दूसरों को आनंद दीजिए। जो जैसा भी कर रहा है वो अपना, एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति के पड़ोस में नए पड़ोसी आ गए थे। नए पड़ोसी जो थे वो आए और एक व्यक्ति पहले से रहता था, तो उसने अपना घर साफ किया, पूरा गंद पूरा कचरा उठा के नए पड़ोसी के गेट के बाहर डाल दिया। नए पड़ोसियों ने पुराने वाले के गेट के ऊपर डाल दिया। अब पुराना वाला जब दरवाजा खोलता है तो इतना गंद, इतना कचरा पड़ा हुआ था। और वो जो नए वाले आए थे वो पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे, क्योंकि अब तो लड़ाई होने ही वाली है। लड़ने के लिए, क्योंकि गंदा हमने किया उसका घर का बाहर का, तो वो जरूर लड़ाई करने के लिए आएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो था पुराना वाला, उसके पास एक बहुत अच्छा गार्डन था, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उसने एक टोकरा उठाया और उसने बहुत सारे फल, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स और ये सब फल का एक टोकरा बनाया। और वो जाके नए पड़ोसी जो आए थे उनके लिए कि आप हमारे पड़ोस में नए आए हो, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और ये जब उन्होंने देखा तो वो सब इतना ज्यादा शर्मिंदा हुए कि हमने उनके साथ ऐसा किया और ये हमको फल देकर गया। तो उन्होंने उनसे मतलब आए, घर पे बिठाया, चाय वाय पिला के पूछा आपने ये कैसे किया। जब नेचुरली ऐसा होगा ना कि कोई अगर गलत करेगा तो हमारे को वैसे ही गलत करने कौन करेगा ऐसा। बोला जो आपके पास था ना वो आपने मुझे दिया, और जो मेरे पास था वो मैंने आपको दिया। अब देखो वो कितना अच्छा बो के गया है, पूरा जीवन वो याद रखेंगे कि हमने उसके साथ गलत किया और उसने हमारे साथ। तो जरूरी नहीं है कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही रखा जाए। आज का ये समाज हमें सिखाता है जैसे को तैसा, लेकिन वास्तव में शास्त्र हमें बताता है कि हमारे साथ जो करते, जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें, उनके साथ अच्छा करके दिखाएं, वही हमें शास्त्र सिखाता है। और ये जो कार्मिक की जो बात है, कर्म का रिएक्शन है, बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत सारे शास्त्रों में बताई गई। हमको ये लग सकता है कि ये तो हमने बहुत बार सुना है, ये तो है ना, हमको पता भी है कर्म का रिएक्शन, लेकिन पता होना एक अलग बात है और उसको हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं रोज रोज। आज का जो स्पेशली जो आज की न्यू जनरेशन है उसको ये बात बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। आज इतना सारा जो जीवन में स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, छोटे छोटे, इवन मैंने अभी, हम लोग हैदराबाद में थे, एक यंग गर्ल थी 24 ईयर की, और वो उसने अभी डॉक्टरेट पास कर ली थी और वो हाउस जॉब कर रही थी और उसने सुसाइड कर लिया। मतलब इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतना अच्छा एजुकेशन, उसके बाद भी जीवन में इतना डिप्रेशन है आज की युवा के अंदर। क्यों उसको लगता आज ऐसे है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब इसी कारण तो यही होगा ना, कुछ भी उसके साथ हुआ होगा तो वो यही सोची होगी ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों सोची होगी? क्योंकि उसको कर्म का रिएक्शन पता नहीं है कि ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया होगा और आज मुझे ये भुगतना पड़ेगा। तो ये आज का जो युवा है वो क्या सोचता है कि कर्म इज इक्वल कर्म, अगर हम करेंगे तो उसका हमें परिणाम मिलेगा, और हमने गलत किया नहीं है तो हमको क्यों परिणाम मिला। हमको ऐसा लगता है ना कि मैंने तो गलत किया नहीं,
क्योंकि वो पहले के पास कर्म के बारे में नहीं जानते, फ्यूचर में क्या होने वाला है, भगवान ने क्या इस तरह से भौतिक जगत का ये जो ज्ञान है ना पूरा, भगवान भगवत गीता के 4th चैप्टर में बताते हैं गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बहुत ज्यादा गहन है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। कुछ लोग होते हैं ना वो ये सोचते हैं, अब देखो ये बात सुनने के बाद तो लगेगा ना कि फिर हमारे ना मेहनत करने का फायदा क्या है, जब सब कुछ मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार, फिर मेहनत करने से क्या मिलेगा? तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या, वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग दैववादी हो जाते हैं। बस ठीक है, भगवान जो करेगा करेगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको दैववादी बोलते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र को इतना समझाया कि तुम दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते हो कि ये अपराध कर रहा है। विदुर जी समझा रहे, भीष्म पितामह समझा रहे, कृपाचार्य समझा रहे, द्रोणाचार्य समझा रहे, लेकिन धृतराष्ट्र बोल रहे मैं क्या करूं, अब ये समझता नहीं है, अब जो कर्म में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा वो होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत क्या। वो लोग देववादी होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सट्रीम कर्मवादी होते हैं। वो बोलते हैं जो मैं करूंगा उसी का मुझे रिजल्ट भुगतना है, तो मुझे अपने कर्मों के ऊपर खाली यकीन होता है कि बस मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा अपने कर्म के ऊपर। उसको लगता है भक्ति पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें सेवा साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं, मिलेगा तो वही जो मेरे कर्म के, उनको कर्मवादी बोलते हैं। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, बुरा कर्म करेंगे तो मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे फल मिलेगा। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, भक्त ना तो दैववादी होते हैं और ना ही कर्मवादी होते हैं। भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि कर्म इज इक्वल टू परिणाम। यहाँ तक कथा खत्म नहीं होती है, कर्म किया उसका परिणाम मिला और वही मुझे भुगतना है, ऐसे नहीं है। भक्त समझता है कर्म प्लस पूर्व जन्म के कर्म प्लस भगवान की कृपा, और उसके बाद जो परिणाम मिलेगा वो ही मेरा भाग्य है ना। पहले तो कर्म मुझे करना है। अपने भक्त जो है वो अपने कर्मों को 100% परफेक्ट करता है। कुछ लोग गलत काम करके बोलते हैं भाई हमें पता ही नहीं था कि ये गलत काम है। लेकिन भक्त, एक व्यक्ति जो है वो अगर रोड क्रॉस करता है और उसको लगता है कि भाई मैंने लाइट रेड लाइट के ऊपर रोड क्रॉस करा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये गलत है, तो क्या उसको गवर्नमेंट ना छोड़ देगी? चालान तो कटेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने गाड़ी ली है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप गलत टाइम पर रेड लाइट पर क्रॉस नहीं कर सकते। और इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था, ये थोड़ी ना कोई एक्सक्यूज है। आपको पता होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य बनाया है, भगवान ने बुद्धि दी है, तो भक्त जो है वो शास्त्र पढ़ता है, आदेश पढ़ता है, शिक्षा लेता है, उसके अनुसार अपने कर्मों को 100% सही करने का प्रयास करता है। उसके बाद वो उसको जो रिजल्ट मिलता है वो जानता है कि मैंने आज तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अगर कोई कष्ट आया है, दुख आया है, तो इसका कारण पूर्व जन्म के कर्म है। और उसके बाद भी जब उसको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, हरि नाम जप करने का अवसर मिलता है, भक्तों का संग करने का अवसर मिलता है, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो वो जानता है मैं तो नीच हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा मैंने गलत कार्य किए हैं, लेकिन कृष्ण मेरा कितना कृपालु है कि इतने सारे अपराधों के बावजूद भी मेरे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी करुणा है कि भगवान जो है वो मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से जब वो सोचता है कि, तो फिर उसे लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है, जो मुझे मिल रहा है, वो उससे बहुत ज्यादा है जितना मैं डिजर्व करता था, है ना। मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं, जैसे मैंने बोला ना, तो भगवान
हमें हमारे भाग्य से मिल सकते हैं, ना तो भगवान का जो मुक्ति है वो हमारे कर्मों से मिल सकती है। ये तो केवल भगवान के भक्त की कृपा से मिलती है। और आज अगर हमें भक्तों का संग मिलता है, वैष्णव का दर्शन मिलता है, आज हमारे लिए कितना सोशल मीडिया ने आसान कर दिया। घर पे बैठे हम भक्तों के दर्शन करते हैं, भक्तों के प्रवचन सुनते हैं, भागवत गीता को श्रवण करते हैं। पहले थोड़ी ना इतना सरल था, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं। तो क्या करना है? तत्तेनो कंपासु समेक्तमाणे भुंजान एवात्म कृतम विपाक। और कैसे? रिद्वाक वपुभिर वददन नमस्ते। भगवान को हर समय हृदय से वाक यानी वचन से और वपु से अपने शरीर से नमस्कार करना है, धन्यवाद करना है। भगवान तुमने जो दिया है, जो कृपा तुम्हारी है, वो मेरे कर्मों के कारण नहीं, वो इसके लिए है क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन तुम उस बहुत ज्यादा करुणामयी हो। और अगर हम ऐसे जीते हैं, कैसे जीते हैं? जो मिल रहा है भगवान की कृपा समझकर, भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए, नाम जप करते हुए और भक्तों का संग, भक्तों की शिक्षाओं को अमल करते हुए, शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों को जीते हैं। अगर कर्मों को करते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है? जो मैंने आपको पहले बोला, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अगर ऐसे कोई जीता है, जीवेत यो, इस तरह से अगर कोई जीता है, तो मुक्ति और भगवान का धाम उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वो हमारे हैं और हमारे पिता हैं। अगर वो, तो पिता की संपत्ति पर तो भगवान का अधिकार, भगवान की भक्त का अधिकार है ना। भगवान पिता हैं तो हम उनके संतान हैं, तो संतान का अधिकार है। और हमें यही सोचकर सदैव भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी कृपा पर सदैव यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, उस अगर गलत हो रहा है मेरे साथ, अगर दुख हो रहा है तो मेरे कर्मों के कारण, और अच्छा है तो कृष्ण की कृपा से मिल रहा है। और भगवान बहुत ज्यादा कृपामयी है, बहुत ज्यादा करुणामयी है। ये इसी तरह से भगवान का गुणगान करते हुए जीवन बिताएंगे तो अंततः अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो और गुरु और कृष्ण को अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश श्री वाणी सहचरण